प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है सौगंध और सच्चाई, हालेलुया। इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। सौगंध और सच्चाई क्या है? तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, हालेलुया, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इंसान इस दुनिया में रहने के नाते झूठी शपथ खा लेता है और पाप का कांड बनता है, विनाश का कांड बनता है। शपथ खाता है, झूठी शपथ खाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो पाप का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। इसलिए जो भी आप शपथ खाते हो उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन इंसान नहीं कर पाता है, हालेलुया। इसलिए सोच समझ के जीवन में जीवन जीना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 34 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्वर्ग की शपथ कभी इंसान को नहीं खाना चाहिए। वह ईश्वर का सिंहासन है, पिता परमेश्वर का सिंहासन है। जो भी स्वर्ग का शपथ खाएगा, विनाश का कारण बनेगा, पाप का कारण बनेगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हालेलुया। पाप में जन्मे हैं, पाप में पले बढ़े हैं, पाप में जीवन जीते हैं। कोई भी पाक नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है। इसलिए स्वर्ग की झूठी शपथ इंसान को नहीं खाना चाहिए, हालेलुया, और विनाश से बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि वो ईश्वर का वो सिंहासन है, स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग की कभी झूठी शपथ इंसान को नहीं खाना चाहिए, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है। पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 35 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ना कि पृथ्वी की, क्योंकि उसका पावदान है, हालेलुया। पूरा पृथ्वी प्रभु का पावदान है। इस पावदान में रहने के लिए प्रभु इस दुनिया के लोगों को भेजा है, ताकि इस दुनिया में रहने के नाते इंसान को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, हालेलुया। अच्छे कर्मों की धनी बनना है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष प्राप्त करना है, हालेलुया। और प्रभु के पावदान में रहते हुए इंसान को अच्छे कर्मों की धनी बनना है, विश्वास का जिंदगी जीना है, विश्वास को मरने नहीं देना है, विश्वास को सदा सर्वदा जिंदा रखते हुए पूरा लोगों के लिए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे पढ़ते हैं, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। इसलिए यरूशलेम की भी शपथ नहीं खाना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, ईसा मसीह का नगर है। वहाँ प्रभु यीशु मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया, प्रायश्चित किया, बलिदान दिया, कोड़े खाए, थप्पड़ खाए, थूकित हुआ, अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ, उनकी गिनती कुकर्मियों में गिनाया। पावन, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक होते हुए प्रभु यीशु मानव जाति को बचाने के लिए सूली पर कुर्बानी दिया है, हालेलुया, प्रायश्चित किया है, पूरा अपना पावन लहू को सूली पर से बहाया है और पूरा पापों का मूल्य को चुकाया है। सेवा कार्य वहाँ प्रभु किए, हालेलुया। अंधों को दृष्टि दिए, गूंगों को वाणी दिए, मरा हुआ शरीर को जिंदा किए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, दुष्ट आत्मा को निकाले, पापियों के पापों को क्षमा किया, हालेलुया। और अनेक सारे आत्माओं को प्रभु बचाए, मरने नहीं दिए, नाश होने नहीं दिए, जिंदा कर दिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु महान कार्य किए, वो यरूशलेम में प्रभु यीशु महान कार्य किए, हालेलुया। वहाँ रहते समय पूरा मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया, मर के जी उठा, जी उठ के अपने शिष्यों को दर्शन दिया, तुम्हें शांति मिले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यरूशलेम, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, इसलिए यरूशलेम की शपथ इंसान को नहीं खाना चाहिए, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। पद संख्या 36 आगे हम पढ़ते हैं, और ना अपने सिर की,
क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। हालेलुया। आपका जवाब हो, तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए झूठी शपथ, सिर का झूठी शपथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर का बाल को, एक भी बाल को हम सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए सिर की झूठी शपथ नहीं खाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान का जवाब होना चाहिए हाँ की हाँ, ना की ना। हालेलुया। इससे ज़्यादा होती है वो क्या से उत्पन्न होती है? बुराई से उत्पन्न होती है। इसलिए पाप का कारण नहीं बनना है, विनाश का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। इसलिए कभी झूठी शपथ नहीं खाना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई कौन है? ईश्वर। इसलिए प्रभु यीशु ने जो आज्ञाएं दिया है, उस आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। परिवार के लिए, पति पत्नी, बच्चों के लिए, पूरा समाज के लिए, पूरा दुनिया के लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए कभी झूठी शपथ इंसान को नहीं खाना चाहिए। लेकिन इंसान खाता है और पाप का कारण बनता है। झूठी शपथ खाता है, उसको पूरा भी नहीं कर पाता है, तो इंसान उसको बुरा भला बोलता है। हालेलुया। हीन की भावना से देखता है। वो शपथ तो खाया था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। हालेलुया। और वो पाप का कांड बनता है, विनाश का कांड बनता है। लोगों की दृष्टि में वो गिर जाता है, समाज की दृष्टि में गिर जाता है। इसलिए झूठी शपथ इंसान को कभी नहीं खाना चाहिए इस दुनिया में रहने के नाते। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु के वचन को बारंबार पढ़ना है, ताकि प्रभु के इच्छा के अनुसार हम जीवन जी सके। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से लेके 37 में आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए बाइबल हथियार है, जीने की आशा है। हालेलुया। इसलिए बारंबार बाइबल वचन को, ईश्वर के वचन को पढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। और अपनी आत्मा को बचा सके और एक दिन स्वर्ग राज का कारण बने, अनंत जीवन का कारण बने, आशीष का कारण बने, गवाही के लिए खड़े हो जाए और प्रभु की सेवा करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। और आत्मा को बचा सके, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो, बल्कि जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार हो, सन्ना तारीफ हो। तो बहुत आज से प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। आज के ये वचन आपके हृदय मन आत्मा को छुएगा और घर करेगा, और आने वाले दिनों में प्रभु बहुत आज से आपको आशीष देगा, वचन पढ़ने के लिए शक्ति देगा, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आशीर्वाद देगा। हालेलुया। और कोई भी इंसान पाप का कारण, विनाश का कारण नहीं बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु सबों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।